से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। इसके बहुत कई सारे रीजंस हैं और उस रीजंस को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। हम क्लास 11th का लोकोमोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें जो है ये हमारा पार्ट 2 तक हमने देखा था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, अर्थात जो कंकाली पेशियां होती हैं, जो हमारे मसल्स से, ऐसे मसल्स जो हमारे बोन से अटैच्ड होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो कंकाली पेशियों की संरचना कैसी होती है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए यह कोई एक मसल्स है हमारे बाजू का, जैसे ये मान लीजिए मसल्स है या कहीं का कोई भी मसल्स है, उसका अगर हम सेक्शन काट लेते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसका सेक्शन काट लेते हैं, एक काट लेते हैं और फिर इसका स्टडी जब हम करते हैं तो कैसा ये दिखाई देता है, तो इसमें 3 लेयर दिखाई देते हैं। क्या होता है, 3 लेयर दिखाई देते हैं। सबसे बाहर का लेयर, जब हम इसको मान लीजिए हमने इसको काट दिया और ऐसे रख दिया तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे रखा है, ऐसे कोई पेशी है तो इस तरीके से ये दिखाई देगी ऐसे। इसी को ये नीचे हमने खींचा है और इसी को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं, सबसे बाहर होती है ये वाली लेयर। इस लेयर को कहते हैं हम इपिमाइसियम। क्या बोलते हैं, इपिमाइसियम का ये मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, इपिमाइसियम। अब इस एक स्केलेटल मसल्स के बंडल में क्या होता है, अब इसके अंदर जब जाएंगे तो 4 का ऐसे बंडल होता है इस तरीके से। तो 4 गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मसल्स बंडल। क्या बोलते हैं, मसल्स बंडल कहते हैं। एक मसल्स बंडल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस तरीके के मसल्स बंडल होते हैं। इसके अंदर इपिमाइसियम मेम्ब्रेन के अंदर जब हम जाएंगे तो ये बंडल दिखाई देंगे ऐसे 4-4 में। तो इस मसल्स बंडल को हम फैसिकल भी कहते हैं और इसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं इसको, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरीमाइसियम मेम्ब्रेन। क्या है ये, पेरीमाइसियम का मेम्ब्रेन है। अब देखिए, अब ये प्रत्येक जो मसल्स बंडल होता है, ये मसल्स बंडल कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है। एक दूसरे से, प्रत्येक मसल्स बंडल जो होता है एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है। अब इस मसल्स बंडल के अंदर जब हम जाएंगे तो मसल्स बंडल के अंदर भी ऐसे 4-4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके लेयर को, इसके मेम्ब्रेन को, अर्थात इस वाले मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मसल्स फाइबर। क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं। और इसके मेम्ब्रेन को, इसी को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। अर्थात इस बंडल को हम मसल्स फाइबर कहते हैं, इस बंडल को मसल्स बंडल कहते हैं, और ये पूरा जो होता है इसको हम बोलते हैं इपिमाइसियम। तो इस तरीके से 3 लेयर होते हैं। किसी मसल्स का जब सेक्शन काटेंगे तो उसमें 3 लेयर दिखाई देंगे, इपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। ये बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहरी भाग को हम इपिमाइसियम कहते हैं, उसके अंदर वाले को पेरीमाइसियम कहते हैं और सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब इस मसल्स फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये जो दोनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके का, ये वाला सब में, इसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स।
और इसमें क्या होता है, मायोफिलामेंट रहते हैं, अर्थात मायोफाइब्रिल्स जो होता है मायोफिलामेंट को कंटेन किया रहता है। मायोफिलामेंट बोले तो क्या, एक्टिन और मायोसिन की छड़ें, जो हम आगे जब वीडियो देखेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे, तो एक पतली छड़ होती है और एक मोटी छड़ होती है। पतली छड़ को हम कहते हैं एक्टिन, या इसी को बोलते हैं लाइट बैंड। क्या बोलते हैं, लाइट बैंड कहते हैं। और मोटी वाली छड़ को हम क्या बोलते हैं, मायोसिन बैंड बोलते हैं, या इसी को हम डार्क बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क बैंड कहते हैं। ठीक है, तो इस मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट होते हैं, और मायोफिलामेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम एक्टिन बोलते हैं, दूसरे को हम मायोसिन बोलते हैं। क्लियर है। अब अगर आइए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरीके से है, ये हमने इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे अगर ये, तो अगर हम इसको खोलते हैं तो ये मान लीजिए ये खुला। अब इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे खींचते हुए निकाल रहे हैं एक एक। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा, ये वाला, ये क्या है, एक बड़ा सा मसल्स है। ये जो सेक्शन हमने काट लिया है, अर्थात ये सबसे बाहर वाला लेयर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसको हम एपिमाइसियम कह रहे हैं। ये एक बिग मसल है। ठीक है, एक बड़ा मसल्स है। अब इस मसल्स के अंदर जैसे हम थोड़ा सा इसको खींचे, मान लीजिए इसको खींचे तो ये पतला वाला निकला, तो इस वाले को हम कह दिए, इसको हमने क्या कर दिया, ये तो हमारा एक बिग मसल हो गया, बड़ा सा मसल्स हो गया। अब ये पतला वाला जो इसमें निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं मसल्स बंडल। ये वाला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मसल्स बंडल। अब ये मसल्स बंडल निकल के इतना आ गया, फिर हमने इसको खींचा तो ये पतला वाला स्ट्रक्चर, समझिए कि ये पतला वाला स्ट्रक्चर आ गया। इसको ये वाला, अब हमने ये देख लिया, अब ये आया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मसल्स फाइबर। देखिए यहाँ लिखा है ना मसल्स फाइबर, यानी कि ये मसल्स बंडल पेरीमाइसियम हो गया, यहाँ एपीमाइसियम हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, एंडोमाइसियम है, यानी कि इस वाले में एंडोमाइसियम, या इसको मसल्स फाइबर कहते हैं। अब इसको एक बार और जब खींचेंगे तो अब इसमें से निकलेगा हमारा मायोफाइब्रिल। क्या निकला, मायोफाइब्रिल। अब इसमें 2 स्ट्रक्चर है आपका। अब ये 2 दिखाई दे रहा है, इसमें मान लीजिए हमने इसको ऐसे खींचा तो इसमें एक रॉड ये निकला और एक रॉड ये निकला। पतले वाले रॉड को हम एक्टिन कहते हैं, एक्टिन की छड़ कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं लाइट बैंड। क्या बोलते हैं, लाइट बैंड कहते हैं। और जो मोटी वाली छड़ दिखाई दे रही है, ये वाली छड़, इस छड़ को हम बोलते हैं मायोसिन, या इसको हम कहते हैं डार्क बैंड। अब एक्टिन और मायोसिन का जो कंपोनेंट होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए और बताइए। और वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया कुछ दिन बाद, चूंकि उधर बोर्ड एग्जाम में भी हम फंस गए थे, ड्यूटी लग गई थी केंद्र व्यवस्थापक के रूप में, तो इस वजह से जो है वीडियो डालने का समय नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से हम माफी चाहते हैं इसके लिए। लेकिन अब जो है वीडियो कंटिन्यू हमें आपको मिलेगा, आप वीडियो को देखिए, और कोई अगर प्रॉब्लम हो